चले, ये तो होगी पॉलिसी, गवर्नमेंट ने क्या किया, एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया, शहरियों के ऊपर जिम्मेदारी भी आप आयद कर रही हैं, गुड इनफ। बट ये जो ऑप्टिक्स हैं या जो मशीनरी आपने ली, इसकी अफादियत क्या, ये आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आम शहरी के ज़हन में इस पर सवाल उठ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा हूँ ये एंटी स्मोक गन भी पीछे खड़ी है, इसका फ्लीट भी आया हुआ है, कुछ लैब्स आपकी पीछे खड़ी हैं, ये EPA के नौजवान भी यहाँ पे बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं। मुझे तो लग रहा है किसी बहुत शानदार रिहर्सल में आए हुए हैं। और जामी, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 24/7 शिफ्ट्स में काम करते हैं। अच्छा। आपकी क्लीनर एयर के लिए कि हम लोग सांस लें साफ़ हवा में, ये दिन रात काम कर रहे होते हैं। ये 24/7 शिफ्ट्स में काम करते हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ 2023 की, जो चाइना में छपी, डॉन ने उसे कोट किया कि ये जो आपकी एंटी स्मोक गन है, इसके इस्तेमाल के बाद जो PM 2.5 है वो 25 से 35 मिनट बाद 13% मोर रेज हो गई। फॉर टाइम बिंग तो फ़र्क पड़ा, लेकिन इसकी एफिकेसी के ऊपर डॉन से लेके चाइनीज़ रिपोर्ट, कुछ मैंने मल्टीपल रिपोर्ट्स देखी, वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इसकी एफिकेसी नहीं है, ये फर्दर रेज करती है, मज़ीद पानी के छिड़काव से केमिस्ट्री बदल जाती है उसकी। ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी जब आई। पहली बात जो आपने सवाल किया, ये स्मोक गन कोई ऑप्टिक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्मोक गन किसी ऑप्टिक के लिए या किसी ड्रामे के लिए, या कि ये पूरी दुनिया में 33 कंट्रीज़ में एंटी स्मोक कैनन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और जिस वक्त कोई मशीनरी बनती है ना, तो उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसकी फीजिबिलिटी होती है, उसकी अफादियत देखी जाती है, साइंटिस्ट उसको इन्वेंट करते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई मोची गेट में बैठ के किसी ने मशीन बना दी है और उसको हमने चलाना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आपने अच्छा सवाल किया। इस एतराज़ को UET और लम्स के जो स्मोक गन कौन सी है, कितनी मीटर्स की थ्रो है, 3, ये जो हमारी स्मोक गन है ये 3, और हमने जब उसको मंगाया हमने एक एक पैसा वाइजली ख़र्च किया है। 3.9 mm 4 mm की रेन के मुताबिक है ये, और ये PM 2.5 और PM 10 को सप्रेस करती है। जो उनकी गन है उसकी पावर भी डिफरेंट है, उनके पोल्यूटेंट्स भी डिफरेंट है, उनकी पोल्यूटेंट्स की नेचर भी डिफरेंट है। और ये पुरानी रिपोर्ट है। ये स्मोक गन्स इस वक्त पूरे इंडिया में, सिर्फ दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिला के, जो मैंने अभी तक डेटा देखा है, 368 खाली दिल्ली के अंदर स्मोक गन्स हैं, एंटी स्मोक गन्स इन एक्शन काम कर रही हैं। और नॉट जस्ट दैट, UAE, फ्रांस, दिल्ली, बांग्लादेश, क्योंकि अब जो AQI का आज ताशकंद जो था वो 4th नंबर पे था। तो और एक और बात, मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहती हूँ, स्मोक गन इज़ अ रेमेडी, इट इज़ अ लोकलाइज्ड सप्रेशन ऑफ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। नो, किसने कहा है? देखें, हमने काना में क्या हुआ, फिर उन्होंने, पता नहीं किसी ने लिखा हुआ था, एक तो गवर्नमेंट कुछ ना करे तो भी गलत है, कुछ कर दे तो भी गलत है, बग़ैर एविडेंस, बग़ैर डेटा, बग़ैर साइंटिफिक फैक्ट्स के बस गुफ्तगू करनी है। और फिर मैंने डॉन से तो खैर टेकअप किया था, हम तो डेटा के साथ बात नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपने अच्छा सवाल, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड आना बहुत ज़रूरी है, इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत ज़रूरी है कि जो, बल्कि हमारी जो UAET है उन्होंने इसको देखते हुए इंडिजनाइज भी कर लिया है इस टेक्नोलॉजी को, अपनी स्मोक बना ली है, स्मोक गन, और मैं उसको इनॉग्रेट करने जा रही हूँ परसों। ये 45 मिलियन का एक ट्रक है, 45 मिलियन का एक ट्रक है एंटी स्मोक गन, एक ट्रक है एंटी स्मोक गन का। और इसी की वजह से हमने कितने ट्रक खरीदे? हमने 15 ट्रक 15। हाँ जी। और हम 15 पे नहीं रह रहे, हमने इंशाल्लाह इस साल और ट्रक खरीदने, और डिफरेंट, और एक सेकंड, सिर्फ डिफरेंट लेवल्स के खरीदने, डिफरेंट पावर्स के खरीदने, बिकॉज ये लोकलाइज्ड पोल्यूशन को, जो मैं आपने पहले बात की, काना में 666 लेवल हो गया एकदम AQI का। और हम हैरान हैं कि पूरे लाहौर में 200 है, 280 आया हुआ है, 180 पर चला गया, काना में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो जो हवा थी और वहाँ की लोकल जो सिचुएशन थी, हमने अपनी इनको भेजा स्मोक गन्स को, साथ हमारे प्रोफेसर्स भी गए, हमारी टीम गई अर्बन यूनिट की, हमने अपने AQI मॉनिटर्स भेजे। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन स्मोक गन्स के 113 के ऊपर हम AQI को लेकर आए। 2 घंटे बाद? 2 घंटे के बाद। और वहाँ क्या होता है, ये जो होता है ना, यू कैन नॉट वैल्यू एन एंटी एनवायरमेंटल इनिशिएटिव विद मनी। वाई? बिकॉज जो हेल्थ बिल है, जो उस जगह का जहाँ इस तरह की मुज़हिर हवा को लोग इनहेल कर रहे होते हैं या मुज़हिर पानी को पी रहे होते हैं, टॉक्सिन्स को पी रहे होते हैं, वहाँ आपका जो हेल्थ बिल होता है ना, जो आपकी स्ट्रेस ऑन हॉस्पिटल्स होती है। और अभी तो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किए थे, कोई 8 माह हुए हैं अभी, लेकिन पिछले साल स्मोक सीज़न में हमने 80,000 पेशेंट्स अस्पतालों में कम गए हैं।
पिछले साल फॉर लास्ट ईयर मैनेजमेंट। अमराज के ऊपर बात और करनी है। लास्ट ईयर मैनेजमेंट क्या थी, हमने पूरी मैपिंग की हुई थी कि कब हमने स्कूल बंद करने हैं, कब हमने आउटडोर बंद करनी है, कब हमने रेस्टोरेंट वैसे बंद ये करने हैं, स्कूल हॉस्पिटल कब हमने। मफाद अम्मा का मैसेज मैंने अभी आपसे लेना है। देखिए, मैं एक इतनी बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पास ये ओहदा है ऑफ क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट मिनिस्टर, बट आई एम बाय प्रोफेशन एन एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो एंड बाय ट्रेनिंग एंड बाय डिग्री एज वेल। मैंने ये एनवायरमेंट नोट फरमा लें जी। मैंने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में किंग्स कॉलेज से एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज में मास्टर्स ये किया वैसे है। बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ अल्लाह का कॉम्प्लीमेंट फॉर करम यू। है। और यूजुअली हम सीएम का सियासतदानों के कॉन्फिडेंस पोर्टफोलियो था। में जाके उनकी स्किल के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब मैं बात नहीं करूंगा, पोर्ट एंड शिपिंग जो लोग हैंडल करते हैं, कभी उन्होंने पोर्ट एंड शिपिंग के बारे में जाना नहीं और होता। जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर की डिग्री उसमें होनी जरूरी नहीं होता, मिनिस्टर but जो इसीलिए मैंने मिनिस्टर जो होता कॉम्प्लीमेंट दिया है है वो कि पॉलिसी देता है। इसीलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि ये बड़ा यानी अच्छा कॉम्बिनेशन। हसीन इत्तेफाक है कि आप ना सिर्फ इस बारे में एक्सपर्टीज रखती हैं, बस उसको डील भी कर रही हैं। तो मैंने 11 मैंने इन साल चीज़ों को देखना है आपसे, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने आपको डेमो भी देना है आज स्मोक गन का। प्लीज़। फिर दूसरा ये है कि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं और या जो मेरा मैंने फिर 11 साल काम किया WWF में, वाटर कंजर्वेशन वाज माय मेजर। और मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, चाहे वो ट्री कवर हो, फॉरेस्ट कवर हो, चाहे वो वाटर हो, वेटलैंड्स हो, फॉरेस्ट प्रोग्राम हो, मैंने लिखे हुए हैं ये प्रोजेक्ट्स, मैंने इन पे काम किया हुआ है। 150 साल पुराना बरगद का दरख्त काट दिया हमने कैंट में। बस वो बड़ी ज़्यादती हुई, हमने उसको टेकअप किया हुआ है। लेकिन दूसरी बात 150 साल पुराना। दूसरी बात ये है जामी कि हर चीज़ जो हमने यहाँ, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, मेरे पास चॉइस थी कि मैं पेट्रोल बाइक्स लेती, लेकिन अच्छा ये ई बाइक्स ये ई बाइक्स हैं। ओके। और हम अब जो स्मोक गन्स मंगा रहे हैं वो अब उन्होंने इन्वेंट कर लिया है, चाइना ने, वो इलेक्ट्रिक पे भी शिफ्ट हो गए हैं, उसकी पावर उन्होंने इतनी इंक्रीज़ कर ली है। अब हम वो ऑर्डर दे रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक वाली को हम मंगाएं। जितने हमने सुथरा पंजाब की जो गाड़ी हैं वो हमने ई कार्स लिए हैं। तो ये इन्वायरमेंट इज़ नॉट जस्ट इन्वायरमेंट, इट इज़ मल्टी सेक्टोरल, it is more of an every sector one government approach जो हम पंजाब में ले रहे हैं, और मोर इनटू क्लाइमेट रेजिलियंस लेंस के साथ हम देख रहे हैं। तो खाली ये नहीं है कि मैं स्मॉग है तो मैं ये पानी ज़ाया कर दूं तो मैं और दूसरी चीज़ ना देखूं। जो एंटी स्मॉग वाटर कैनन है इसको भी देखना है, ये जो आपकी और ये जो है। आपकी रिपोर्ट है इसको UET के और लम्स के प्रिंसिपल ने, सॉरी प्रोफेसर ने साइंटिफिक उसके ऊपर रिफ्यूट भी किया, जो हमने पब्लिश भी किया अभी। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है और उन्होंने साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव किया है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द टू सिचुएशंस और कैसे ये डिफ़र करती हैं। तो जो अच्छी चीज़ है जो आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है उसको एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें, बल्कि उसको नहीं मैं जनरल बात कर रही हूँ, और उसको सपोर्ट करें। और ये काम हमें 10 साल पहले कर लेने चाहिए थे। ये अभी तो हम अल्लाह का शुक्र है कि चीफ मिनिस्टर का ये विजन है, उनकी एक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और उन्होंने कहा है कि हमने स्मॉग ख़त्म करनी है इंशाल्लाह। हमने गुड AQI डेज लेने हैं। हमारी ज़िंदगी का सवाल है, नस्लों का सवाल है। मैंने अभी आपसे ये बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, अमराज और प्रिकॉशंस के ऊपर भी बात करनी है, लेकिन जो पैराफर्नेली है ये भी नाज़रीन को दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर इनसाइड। लेकिन उससे पहले आपने 5-6 मुख्तलिफ सेक्टर्स का जिक्र किया। ये लाहौरियों से आपको क्या मसला है? आप चाहती हैं ये खाना भी ना खाएँ, बारबेक्यू पर पाबंदी लगा रही है, यानी बारबेक्यू से कौन सी ऐसी स्मोक आ रही है मैडम? आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हमने किसी बारबेक्यू पे पाबंदी नहीं लगाई। हमने सिर्फ उनको क्या कहा है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाए। जहाँ से बारबेक्यू का धुआं या जो भी आप धुआं करते हैं वो आप एक सक्शन डक्ट लगती है, वो तमाम रेस्टोरेंट्स जो कंप्लायंट होते हैं उन सब में लगी होती है। वो ख़र्चा करें, वो डक्ट लगाएं, रिस्पॉन्सिबली उस चिमनी से उसको फ़िल्टर लगा के निकालें। बारबेक्यू के पूरे होटल्स चलाएं, हमें कोई वो नहीं है। और फिर करते क्या है, ओपन एयर से आप बना कर रही हैं? नहीं, ओपन एयर की भी जो चिमनी होती है ना, वो आप एक सर्टन लेवल के ऊपर निकाल दें धुआं, वो तरीके हैं। हम खुद हैंड होल्ड करते हैं, हमारी टीम्स जाती हैं, उनको तरीका बताती हैं, उनको इक्विपमेंट दिखाती हैं और उनको और बड़ों ने लगा ली है। पिछले साल हमने ये कैंपेन शुरू की थी, जैसे एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियों ने चिमनियों पे लगाए हैं। इसी तरह मुझे परसों भी एक फ़ोन आया था एक रेस्टोरेंट का कि बाजी ऐसी 2 दिन में हम लगा लेंगे। तो मैंने कहा अभी 8 महीने में क्यों नहीं लगाई थी? 2 दिन में जो चीज़ लग सकती है वो आप 8 महीने पहले लगा लेते, तो ना आपको ज़हमत होती ना हमें ज़हमत होती। आज उन्होंने लगा के हमने वो डीसील किया है बारबेक्यू एंटी स्मोक गन तो हम बारबेक्यू, मुझे खुद बारबेक्यू बड़ा पसंद है। अच्छा। और सर्दियों में तो हम बारबेक्यू होता भी है, तो हम हर चीज़ कोशिश करते हैं कि बिज़नेस में रहते हुए आप रिस्पॉन्सिबल कंप्लायंस दें और अपना बिज़नेस करें। ठीक।